बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री का आज सुबह फज्र की नमाज के बाद निधन हो गया। खालेदा जिया किसी मुस्लिम देश का नेतृत्व करने वाली दुनिया की दूसरी महिला थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो 3 देशों की नागरिक थी। कई बार उन पर भारत विरोधी होने का आरोप लगा तो भ्रष्टाचार के मामले में 10 साल की सजा भी सुनाई गई। इस वीडियो में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री से जुड़े किस्सों के बारे में बात करेंगे, जिसमें कभी वो चर्चाओं में रही तो कभी विवादों में। शुरुआत करते हैं कि खालेदा जिया 3 देशों की नागरिक कैसे थी। दरअसल खालेदा जिया का जन्म 1945 में भारत के पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और खालेदा जिया का परिवार पूर्वी पाकिस्तान में जाकर बस गया। यानी कि पहले जब उनका जन्म हुआ था उस वक्त वो भारतीय थी, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ और उनका परिवार पूर्वी पाकिस्तान में जाकर बस गया तो इससे वो पाकिस्तानी हुई। लेकिन इसके बाद 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई हुई और इसमें खालेदा जिया के पिता की गिरफ्तारी भी हुई। काफी मुश्किलों के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। जब बांग्लादेश बना तो खालेदा जिया बांग्लादेश की नागरिक हो गई। इस तरीके से खालेदा जिया का नाम 3 देशों से जुड़ा, यानी कि पहले जब जन्म हुआ तब वो भारतीय, भारत के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तानी और पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद बांग्लादेशी। इस तरीके से खालेदा जिया 3 देशों की नागरिक भी रही, ऐसा भी कहा जाता है। खालेदा जिया की शादी काफी कम उम्र में ही पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के साथ कर दी गई थी। हालांकि शादी के समय जियाउर रहमान एक आम सैनिक ही थे, लेकिन बदलते समय के साथ जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इन सबके बावजूद खालेदा जिया का राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। शादी के बाद भी वो अपने पति और बच्चों के साथ ही सादा जीवन जी रही थी। लेकिन मई 1981 को राष्ट्रपति जियाउर रहमान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पति की मौत के बाद देश और पार्टी बीएनपी की संभालने की जिम्मेदारी खालेदा जिया पर आ गई। शुरू में वो राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन काफी मनाए जाने के बाद 1984 में उन्होंने पार्टी की कमान संभाली। 1991 में जब बांग्लादेश में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए तो खालेदा जिया की बीएनपी पार्टी ने जीत हासिल की और बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। लेकिन 1996 में उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। हालांकि 2001 में वो फिर से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनी। अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने महिलाओं के लिए काफी काम किया। बांग्लादेश की साक्षरता दर सुधारी, बच्चों को फ्री शिक्षा पर जोर दिया, मेडिकल फैसिलिटीज पर काम किया और इसके साथ ही संविधान संशोधन करके संसद में महिलाओं के लिए 45 सीटें भी आरक्षित करवाई। दोस्तों, बांग्लादेश में जब सैन्य शासन था तब इसके खिलाफ शेख हसीना और खालेदा जिया ने एक साथ सड़कों पर आंदोलन किया था। दोनों की दोस्ती बांग्लादेश में काफी सुर्खियों में रहती थी। दोनों को एक दूसरे का जिगरी दोस्त भी कहा जाता था, लेकिन जल्द ही इनके बीच दुश्मनी भी हुई। दरअसल खालेदा जिया के चुनाव जीतने और बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के बाद खालेदा और शेख हसीना के बीच दूरियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे की राजनीतिक दुश्मन बन गईं। 1990 के बाद बांग्लादेश में जब भी चुनाव हुए, सत्ता या तो खालेदा जिया के पास गई या शेख हसीना के पास। बांग्लादेश की राजनीति में इसे बैटल ऑफ गेम्स यानी 2 बेगमों की लड़ाई के नाम से जाना जाता था और दोनों के बीच बैटल ऑफ बेगम्स काफी फेमस रहता था। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की प्रमुख खालेदा जिया पर शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने पाकिस्तान समर्थक होने का आरोप लगाया। इन आरोपों की वजह से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में भी तनाव देखने को मिला, क्योंकि बांग्लादेश में मीडिया ने इन आरोपों को खूब सुर्खियों के साथ दिखाया था। इन आरोपों ने यह धारणा बना दी कि खालेदा जिया भारत विरोधी और पाकिस्तानी समर्थक है। हालांकि बीएनपी और खालेदा जिया ने समय समय पर इन दावों को सिरे से खारिज किया। फिर एक वक्त ऐसा आया जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सुधरे और उन पर भी बातें हुई। 2006 में खालेदा जिया भारत के दौरे पर आईं। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। इसके बाद 2015 में बांग्लादेश दौरे के दौरान पीएम मोदी ने खालेदा जिया से मुलाकात की। इस दौरान खालेदा जिया काफी चर्चाओं में रही जब उन्होंने मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी। दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के साथ खालेदा जिया ने मुलाकात करके भारत और पाकिस्तान के मित्र वाले संबंधों पर जोर दिया और उन्होंने ये भी दावा किया कि बांग्लादेश की धरती से भारत विरोधी चीजें नहीं होने दी जाएंगी। ये वो वक्त था जब बांग्लादेश और भारत के रिश्ते न सिर्फ सुधर रहे थे बल्कि विश्व पटल पर इन रिश्तों की बात भी हो रही थी। दोस्तों, खालेदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला नेता और किसी मुस्लिम देश का नेतृत्व करने वाली दुनिया की दूसरी महिला बनी। बढ़ती उम्र के साथ कई हेल्थ इश्यूज हुए। दिक्कतों ने खालेदा जिया को घेरा। उन्हें लिवर सिरोसिस, किडनी डैमेज, डायबिटीज और हार्ट संबंधी
परेशानियां हुई, बीमारियां हुई। वहीं जून 2024 में उन्होंने हार्ट पेसमेकर सर्जरी भी कराई, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ दिन पर दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वो पिछले 20 दिनों से वेंटिलेटर पर थी, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश में होने वाले चुनावों के लिए उन्होंने बोगरा 7 सीट से नामांकन भी दाखिल किया। इस सीट से वो 3 बार पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं। बोगरा 7 में उनके पति जियाउर रहमान का घर भी है। पार्टी बीएनपी के मुताबिक 29 से 30 दिसंबर की रात पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। खालिदा की हालत बिगड़ते देख उन्हें विदेश ले जाने की भी तैयारी थी। कतर से एक विशेष विमान भी ढाका पहुंच गया था। इस विमान को ढाका एयरपोर्ट पर स्टैंड बाई में रखा गया था, लेकिन मेडिकल बोर्ड ने खालिदा जिया को लंदन जाने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद सुबह करीब 6 बजे उनकी मौत हो गई। फजर की नमाज के बाद हुई खालिदा जिया की मौत को लेकर के बीएनपी ने जानकारी दी, पोस्ट किया, लिखा, हम सबकी चहेती नेता बेगम खालिदा जिया अब हमारे बीच नहीं रही। आज सुबह 6 बजे वो हमें छोड़कर चली गई। दोस्तों, खालिदा जिया का जाना बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़े उलटफेर के तौर पर देखा जा रहा है। खालिदा जिया एक ऐसी शख्सियत थी जो कि महिला होने के नाते पहले जब उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, उसके बाद जब वो राजनीति में आई तो पूरी तरीके से राजनीति में रम गई। अपने देश प्रेम को उन्होंने आगे बढ़ाया। जब भी उन पर भारत विरोधी होने का आरोप लगा, तब खालिदा जिया ने कहा कि हम भारत विरोधी नहीं है, हम बस इतना चाहते हैं कि अगर भारत और बांग्लादेश के बीच कोई भी व्यापार हो रहा है या फिर भारत बांग्लादेश की किसी भी जमीन को इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे में भारत हम पर दबाव ना बनाए, बल्कि हमारी सहमति लेकर के काम करे। अब खालिदा जिया को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी चल रही है। कहा जा रहा है कि ढाका के मानिक मियां एवेन्यू के जिया गार्डन में खालिदा जिया को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उनके पति जियाउर रहमान की कब्र के बगल में ही खालिदा जिया को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी है और इसको लेकर के बड़े लेवल पर सिक्योरिटी भी मौके पर तैनात कर दी गई है। खालिदा जिया की मौत के बाद बीएनपी और बांग्लादेश में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। बांग्लादेश में आने वाले समय में चुनाव होने हैं। बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अब खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान संभालेंगे। ऐसे में तारिक रहमान के साथ पार्टी के तमाम नेताओं के बीच खटपट होने की जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही हैं। दरअसल तारिक रहमान लंदन से पूरे 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे हैं और उन्हें बीएनपी का अगला अध्यक्ष माना जा रहा है, अगला प्रधानमंत्री बांग्लादेश का माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर तारिक रहमान अच्छी तरीके से चुनाव लड़ते हैं और अपनी मां की तरह, अपने पिता की तरह राजनीति करते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें बांग्लादेश की सत्ता मिल जाए। वहीं खालिदा जिया के निधन के बाद बांग्लादेश में बीएनपी को लेकर एक सहानुभूति की लहर है, तो ऐसे में चर्चाएं ये भी हैं कि सहानुभूति की वजह से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा और क्या चर्चाएं चल रही हैं, वो अगर उस पर हम बात करें तो बीएनपी ने 7 दिन के शोक की जो ऐलान है वो किया है। बीएनपी के मुताबिक खालिदा जिया के निधन के बाद हम 7 दिन का शोक रखेंगे। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि खालिदा जिया पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे। उन्हें 10 साल की सजा भी हाई कोर्ट की तरफ से सुनाई गई। इसके बाद उन्होंने सर्वोच्च अदालत में अपील की, लेकिन उन्हें कहीं से भी रियायत नहीं मिली। हालांकि इसके बाद जब शेख हसीना की सरकार में काफी चीजें देखने को मिली, शेख हसीना ने देश छोड़ा, उसके बाद उन पर लगाए गए तमाम आरोपों को हटा दिया गया, फ्रीज किए गए उनके बैंक खातों से भी रोक हटा दी गई, खालिदा जिया को आने जाने की भी परमिशन दे दी गई। हालांकि इससे पहले उन्हें नजरबंद करके रखा गया था। एक बार इससे पहले जब पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ जब मुक्ति संग्राम बांग्लादेश में चल रहा था, उस दौरान भी उन्हें नजरबंद किया गया था। हालांकि इसके बाद जब पाकिस्तान हारा तो खालिदा को रिहा करा लिया गया। इस दौरान उनकी जो राजनीति है वो कई हमलों से घिरी रही। इसी बीच खबर यह भी आई 2015 में चुनाव के दौरान उनके काफिले पर गोलीबारी और पत्थरबाजी भी हुई थी। हालांकि इस हमले में उनकी जान बाल बाल बची थी। वहीं खालिदा जिया के निधन पर भारत में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रही शेख हसीना ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके भी तमाम जो बयान हैं वो मीडिया में चलाए जा रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि खालिदा जिया की मौत के बाद बांग्लादेश की राजनीति में काफी उथल पुथल देखने को मिल सकता है, लेकिन खालिदा जिया के बारे में एक बात जरूर चर्चाओं में रहेगी कि वो मुस्लिम महिला होने के बावजूद बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री तो थी ही, लेकिन मुस्लिम देशों में दूसरी
महिला नेता के रूप में उनका नाम उभरा और वो चर्चाओं में रहा। खालेदा जिया ने अपनी राजनीति से तमाम लोगों को लोहा भी मनवाया है। खालेदा जिया पर तमाम आरोप भी लगे और इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम नेताओं पर ऐसे आरोप लगते रहते हैं, लेकिन खालेदा जिया को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं और आप खालेदा जिया के बाद बांग्लादेश में क्या चीजें होते हुए देख रहे हैं, उस पर अपनी राय जरूर कमेंट में बताइएगा। फिलहाल के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।